Hey everyone, welcome back. How are you all? I hope you are all doing good and going good with your preparation. So, guys, in this video, I'll be talking about my exam, that is IBPS PO Prelims, which I had yesterday in the last shift. So, इस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे. And also, guys, I'm making this video after 5 days and in between जो है काफ़ी चीज़ें हुई हैं. जैसे कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो लाइक 16th और 17th तो पूरा वेस्ट ही गया है. तो तबीयत ख़राब होने की वजह से सिर्फ 18-19 को मैं थोड़ा बहुत पढ़ पाई, वो मैं करके गई हूँ एग्ज़ाम देने. एंड अभी इस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं. सो गाइज़, सबसे पहले जो है रीजनिंग खुला था. सो रीजनिंग में मैंने टोटल अटैम्प्ट करे 27. बाकी इसमें जो सबसे पहले जो सेक्शन खुलते ही जो आए थे सामने वो था सिलॉग्स. तो इसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन, 5 नहीं थे, आई थिंक 4 ही क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन मैंने सिलॉग्स के करे. फिर मैंने मिसलेनियस ढूंढने की कोशिश करी है यहाँ पे. तो मिसलेनियस में मैंने 3-4 क्वेश्चंस थे, उसमें से आई थिंक मैंने ऑड वन आउट नहीं किया था, तो ये मैंने करे 3 क्वेश्चन. और जो इसमें जो एक वर्ड फॉर्मेशन मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है उसमें था एक क्वेश्चन, तो उसमें जो आंसर था लैम्ब या बाम, तो इसका आंसर जो है एक्स जो है मैंने टिक किया है, बिकॉज मोर देन वन था तो एक्स टिक करना था. फिर उसके बाद मैंने जो है 5 क्वेश्चन करे यहाँ पे. ये चाइनीज़ कोडिंग मिल गई मुझे, तो मैंने ये करी. और ये करने के बाद मैंने स्टार्ट करी थी पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट. तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट थी, 7 लोग थे, फेस कर रहे थे इन एंड आउट. तो मैं इतनी स्टूपिड हूँ, मुझे पता है कि ये मेरा मतलब सेक्शन जो मतलब ये जो टाइप है मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. फिर भी मैंने ये उठा ली पज़ल, जो कि एक गलती करी मैंने. मतलब इसको लास्ट में देखना चाहिए था क्योंकि ये मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सेक्शन. फिर इसमें थोड़ा टाइम लग गया था. तो ये करने के बाद मैंने करी थी ये वाली पज़ल जिसमें फ्रूट बॉक्सेस थे जो नेम किए हुए थे ABCDEF एंड दे वर स्टैक्ड वन अबव अनदर. एंड 6 बॉक्स थे ये. तो या ये वाला क्वेश्चन करा तो जल्दी बन गई थी. फिर मैंने एक क्वेश्चन करा जो कि थे पज़ल 5 क्वेश्चन डेजिग्नेशन बेस्ड CEO टू क्लर्क करके ये पोस्ट थी. एंड ये भी मेरी हो गई थी कंप्लीट. तो ओवरऑल यही मैंने क्वेश्चंस करे गाइस. इसके अलावा एक और पज़ल थी जो मंथ बेस्ड थी, और इसके अलावा एक और हाइट के ऊपर थी, है ना, ऑर्डर, जिसे असेंडिंग ऑर्डर में बताना था कि किसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, किसकी कम है. तो वो दोनों मेरे रह गए. तो आई अटेम्प्टेड ओवरऑल 27 क्वेश्चंस. एंड उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की. तो इंग्लिश सेक्शन खुला था, तो इसमें मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे 26. मैंने नेगेटिव नहीं करने की कोशिश करी है. बाकी क्या है कि इसमें मैंने 4 क्वेश्चंस करे वर्ड अरेंजमेंट के जो कि डुएबल थे, हो गए. फिर 6 क्वेश्चन करे मैंने क्लोज टेस्ट के. ये टॉपिक था अपॉर्चुनिटी के ऊपर, कुछ क्लोज टेस्ट था, ये डुएबल था, हो गए. 5 क्वेश्चन फ्रीज रिप्लेसमेंट के करे मैंने. और 2 मतलब 5 क्वेश्चंस थे एरर डिटेक्शन के, पर मैंने आई थिंक 2 ही करे हैं. एंड बाकी फिर ये RC आया था. RC जो था ऑस्ट्रेलिया की रिन्यूएबल एनर्जी को लेके था. तो इसमें जो क्वेश्चंस मैंने करे हैं, 8 क्वेश्चन करे हैं. इसमें बहुत एक होंगे कि जो RC था वो इजी नहीं था, टफ़ ही था, क्योंकि जो है मतलब क्वेश्चंस दो से जो थे वो सारे ही ऐसे थे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे. एक भी क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं था कि सीधा आपको आंसर करना पड़ रहा है. मतलब से जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है, आपको उसमें पूछा ट्रू फॉल्स क्या है, आप फिर ढूंढोगी वो स्टेटमेंट कहाँ है, उसको फिर आपने देखा. अब ऐसे भी है कि वो सीधा स्टेटमेंट लिखी हो कि सेम टू सेम, तो आपको मिल गया, आपने सोच लिया हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है. बट इसके अलावा ये कर रखा था ना कि आप उस पैरा को पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, उस पर भी जाके जिन्होंने ने स्टेटमेंट बनाई हुई थी और वैसे इन्फ्रेंस पूछे हुए थे. तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ रहा था. इजी तो बिल्कुल नहीं था, टफ़ था, बहुत लेंदी लगा लो इसको, क्योंकि टाइम लग रहा था इसको करने में. तो ये वो था जो RC था. उसके अलावा जो वोकैब आई थी, एक तो फ्रोट आई थी, पेविंग द वे एंड प्रॉमिसिंग, ये 3 चीज़ थी. फिर बात करते हैं, हाँ, और पैराजम्बल बिल्कुल नहीं आया था इसमें. तो बस यही क्वेश्चंस थे जो मैंने अटेम्प्ट करे. और अब बात करते हैं क्वांट की, जो थर्ड सेक्शन था. तो इसमें गाइस मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे 12 क्वेश्चंस.
सो आई से ये क्वांट जो है भाई बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्या बौखलाई हूँ क्वांट सेक्शन में। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा अप्रॉक्सीमेशन, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन करे। इसमें भी एक क्वेश्चन में जो है मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, तो थोड़ा टाइम लग गया और थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार कि पेपर जा रहा है हाथ से, तो मतलब थोड़ा सा डर लगा। फिर मैंने एक्चुअली ढूंढा कि और स्पीड मैथ के क्वेश्चंस हैं जो मैं कर सकती हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आई थी, सिर्फ जो है रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ को मैंने डिसाइड किया था कि मैं एंड में करूँगी जब 2-3 मिनट रहेंगे, तो मैंने वो उस टाइम ने की। इसके बाद मैं गई हूँ डीआई पे, तो मैंने जो है टेबल डीआई सबसे पहले देखी, और उसमें क्या था कि एक पैरा दिया हुआ था पहले, तो मतलब थोड़ा बड़ा था, तो ऐसे लग रहा जैसे कैसलेट का थोड़ा पैरा होता है वैसे, कि ऐसे ऐसे डाटा है। तो जो टेबल था उसके अंदर तो एक टोटल वैल्यूज़ का एक कॉलम दिया हुआ है, फिर सेकंड कॉलम जो था कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स हैं उन कंपनीज़ के अंदर या पता नहीं सिटीज़ में। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो दिया हुआ था, टर्शरी के बारे में कोई वैल्यू नहीं थी। इसके अलावा 3 नोट्स दिए हुए थे नीचे, जिससे थोड़ी हेल्प होगी वैल्यूज़ निकालने में। तो ऐसे ए प्लस बी का कुछ दे रखा था और बी की सेकेंडरी का कोई एक वैल्यू दे रखी थी। इसके अलावा एक और लाइन और थी, तो मुझे वो याद नहीं है, ये चीज़ थी। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत लेंदी थे, तो कम्प्लीटली जो डिकोड करने के बाद भी जो क्वेश्चंस थे काफ़ी लेंदी थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने एक वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करी, तो मेरी एक्स की वैल्यूज़ भी नहीं आ रही थी, तो मैं थोड़ा ऐसे हुई कि यार शायद मैं गलत अप्रोच करूँ, इसको बाद में देखती हूँ। तो मैंने सेकंड डीआई देखी, मेरे को लगा वो डुएबल होगी या लाइक ईजी होगी थोड़ी, तो फिर मैं गई सेकंड डीआई पे। तो वो सेकंड डीआई जो थी लाइन डीआई, और इसके अंदर जो है 2 आई थिंक सिटी को लेके कोई वैल्यू दे रखी थी या 2 कंपनी को लेके, कि ए कंपनी है बी कंपनी है, और उन्होंने जो है इन ईयर्स में या फिर इतने मंथ्स में ये वैल्यूज़ ऑफ जो है टी सेल करी है। तो जो टी सेल्स वैल्यू इन रुपीज़ हमें दी हुई थी। तो एक्चुअली जो लाइन डीआई देखने में तो ऐसा लग रहा था कि हाँ इजी ही होने वाली है, पर जैसे क्वेश्चन पढ़ने शुरू किए मतलब बहुत लेंदी यार। मतलब इन्होंने अरिथमेटिक को यूज़ करके क्वेश्चंस को थोड़ा बनाया हुआ था, तो क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे। तो मैंने बहुत ट्राई करा, पर मेरा आंसर किसी से मैच नहीं हो रहा था। मतलब क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ पर ऑप्शंस में मुझे कहीं दिख नहीं रहा है आंसर, तो मैं सोचा कि यार ये भी नहीं हो रही है। फिर मेरे पास सिर्फ 9 या 10 मिनट थे, और मेरे सिर्फ कितने क्वेश्चन हो रखे हैं, 5 क्वेश्चन या। और फिर मैंने सोचा यार अभी अरिथमेटिक देखती हूँ, तो अरिथमेटिक में मैंने स्टार्ट करा करना, तो मैं 4 क्वेश्चन कर पाई। एंड ये करने के बाद मेरे पास कुछ वही है 3-4 मिनट बचे थे, तो मैंने जो है स्टार्ट करा अपना रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो मैंने 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ दोनों पाँचों ही सॉल्व करी। बाकी 3 मेरी आंसर्स आ गए थे, 2 में मैं इतना लॉजिक लगा के थक गई, पर मेरा सही नहीं बैठ रहा था, और फिर 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। तो मेरा ओवरऑल जो अटेम्प्ट रहा है वो 12 रहा है। इतना ही मैं कर पाई यार क्वांट के अंदर। बाकी इसमें अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं 15-16 तक आराम तक पहुंच सकती थी। जो ये लेवल था पेपर का, तब भी मैं 15-16 कर सकती थी, पर वो ये पैनिक होना और थोड़ा वो हो जाना पेपर को देख के, उसी वजह से ये इतने कम अटेम्प्ट रह गए। मतलब ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है, आप चीज़ें देख रहे हो, आप सोच रहे हो क्या अटेम्प्ट हो पाएगा क्या नहीं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेपर गाइज। आई अटेम्प्टेड रीजनिंग में 27, इंग्लिश 26, क्वांट 12 क्वेश्चंस। सो टोटल जो मेरे अटेम्प्ट रहे हैं 65 हैं आउट ऑफ 100। आई नो काफ़ी कम अटेम्प्ट है और पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है मेरा, बट आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर माई मेंस एग्ज़ाम, बिकॉज मैंने ECGC और UIC एग्ज़ाम अप्लाई करें, उसमें हेल्प होगी। एंड व्हाट आई थिंक अबाउट नॉर्मलाइजेशन एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो उसके बारे में ये है कि नॉर्मलाइजेशन तो डेफिनेटली बहुत अच्छे वाले होने वाली है इस बार, और साथ ही जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आई फील कि 50+ रहेगी थोड़ी, मतलब +2 +3 ऐसे रह सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए। और इसके अलावा गाइज़ आप लोग के कितने अटैम्प्ट रहे और आप लोग का पेपर कैसा गया, आपको कैसी शिफ्ट लगी, 4th शिफ्ट, उसके बारे में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज़, थैंक यू एवरीवन।